Hello, dear kids. A very good afternoon and welcome to our channel that is ARMS Juniors. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. तो बच्चों आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट. इसमें हमें एक्चुअली दिस इज वेरी इजी चैप्टर जिसमें आपको कुछ ज्यादा ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं. वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर देम. तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली फर्स्टली वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिजास्टर. उसको मैनेज कैसे करना है, उसके डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर एज वेल, राइट. उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एनवायरमेंट पे, ह्यूमंस पे, ठीक है, अदर एनिमल्स पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मैनेज देम, what is our responsibility, what is our role in this. All these things we are going to discuss in this chapter. तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर की डेफिनेशन, बिकॉज डेफिनेशन इससे पूछा जाता है 1 मार्क के लिए. तो एक्चुअली आपके बुक में देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन, 2-3 डेफिनेशंस दी गई है. तो सिंपली अगर आपको पूछा जाता है कि डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप सिंपली तीनों में से एक कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो. बट अगर मेंशन किया है कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी गई डेफिनेशन को बताओ, तो ऑब्वियसली आपको यही डेफिनेशन उसमें लिखनी पड़ेगी, राइट. तो ये तीनों डेफिनेशन हम देखते हैं. तो डिजास्टर क्या होता है? इट इज अ इंसिडेंस दैट अकर सडनली एंड विच कैन कॉज हेवी डैमेज टू द लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी. ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, एज वेल एज अदर प्रॉपर्टीज, बिल्डिंगे गिर जाएंगी वगैरह, वो सारी चीजें. इट कैन बी मैन मेड एज वेल एज नेचुरल भी हो सकता है. ठीक है, रीजंस एक्चुअली ये टाइप में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. देन दूसरी डेफिनेशन हो सकती है हजार्डस इवेंट्स दैट सडनली टेक प्लेस इन द सराउंडिंग्स एंड कैन कॉज डैमेज. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं. अगर मेंशन किया है यूनाइटेड नेशंस ने जो डिफिनेशन दी है वो बताओ, तो क्या लिखोगे? सडन इवेंट्स दैट लीड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिजास्टर. तीनों में से एक कोई भी लिख सकते हो, बट मेंशन किया है यूनाइटेड नेशन तो यही लिखनी पड़ेगी. एंड डेफिनेशन जैसे कि जैसे आपके बुक में दी है वैसे ही लिखा करो ताकि फुल मार्क्स मिल जाए. ऑलराइट, चलिए, इजी है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. एक है नेचुरल डिजास्टर, ऑब्वियसली नेचुरली अकर होगा नेचर की वजह से. सो देर कैन बी फ्लड्स, राइट, फेमाइंस हो सकते हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सारे क्या है? दीज आर नेचुरली अकरिंग डिजास्टर्स. ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. वेराज मैन मेड डिजास्टर में ऑब्वियसली ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट. तो इसी को हम बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर्स, राइट. जैसे टेररिज्म वगैरह हो गया, राइट. तो ये सारी चीजें क्या है? दे आर मैन मेड डिजास्टर्स. ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर, natural as well as man made या human made you can say. So these two types of disasters आपको याद रखने हैं. क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है what are disaster and, है ना, tell their two types, write their two types. उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो जब भी ये डिजास्टर्स होगी, वेदर इट इज नेचुरल या फिर यू कैन से मैन मेड, उससे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली एनवायरमेंट पे, देन इफ यू सी जो लाइफ है, देन जो प्रॉपर्टी है लोगों की, उस पे कुछ ना कुछ अफेक्ट होने वाला है. देर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, राइट. Also the planet earth has been occurred due to such disasters. ठीक है, there will be a huge loss of life. Now problem क्या हो रहा है? There is a increase in population. Due to this increasing population there are many problems emerging, right. जो population है उसके कुछ needs है, they need food, space to live. ठीक है, वो सारी चीजों की वजह से कुछ problems नए नए emerge हो रहे हैं, right, out of this increasing population. इसके वजह से अगर आप देख सकते हो, such disasters have also been increased after the World War II. वर्ल्ड वॉर टू या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको ये सारी पॉपुलेशन इंक्रीज वगैरह सारी जो प्रॉब्लम्स है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी. डिजास्टर्स भी और बढ़ती जा रही है, राइट. तो यहाँ पर conditions of instability arises in the country due to various reasons like economic inequality, then racial and religious differences also. If you see there are incidences like terrorism, abduction, ठीक है, abduction मतलब जैसे अगवा करना वगैरह, right. Social differences, they are also increasing day by day. Even production of harmful chemicals and their use is also increasing in urban areas, right. जिसके वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारे यू कैन से डिजास्टर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं. However, the production of either same or those chemicals which can wipe out human race is common in developing and poor countries. जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है, ठीक है, और यू कैन से जो डेवलपिंग कंट्रीज है,
राइट, या फिर अंडर डेवलप, उन कंट्रीज में आपको ये ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। डेवलप कंट्रीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखने को मिलेंगे, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट एटॉमिक एनर्जी, राइट, हमने पहले ही पढ़ा है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर में कि जो एटॉमिक एनर्जी बनती है वहां पर रेडिएशन रिलीज होते हैं, राइट। यू कैन से एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो होते हैं उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी बनेगी उसमें रेडिएशन जो रिलीज होते हैं उनका एनवायरमेंट पे हजार्डस इफेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली ये जो सारे रेडिएशंस है दे विल हैव हजार्डस इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। जैसे अगर आप देखो देर इज मेनी टाइम्स देर इज अ लीकेज ऑफ सर्टन रेडिएशंस, हालांकि वो जानबूझ के नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सीडेंटल, राइट। देयर कैन बी एक्सीडेंटल लीकेजेस ऑफ दिस एटॉमिक एनर्जी और यू कैन से रेडिएशंस। एक वन ऑफ द यू कैन से केस है ऐसा जहां पर रशिया में चेरनोबिल जो है इस जगह पे ये एक्सीडेंटल लीकेज देखा गया था एटॉमिक एनर्जी का, जिसके वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हो गए एनवायरमेंट पे, वहां पे रहने वाले लोगों पे, राइट। और ये जो इफेक्ट्स है ज्यादातर दे आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म मतलब सालों साल ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन द क्रॉप्स ऑल्सो, जो प्लांट वगैरह ग्रो कर रहे हैं, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन में भी इसका इफेक्ट आता है। Nowadays many countries are equipped with atomic energy, राइट, जिसके वजह से ये जो लीकेज है रेडिएशन का इसकी रिस्क और बढ़ती जा रही है, राइट। बिकॉज ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज अब क्या कर रही है, एटॉमिक एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी बना रही है, ठीक है। देर इज एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, राइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ सच रेडिएशन इज इमर्जिंग मोर एंड मोर, ठीक है। Now further we will classify the disasters. There are different criteria that we are using here to classify the disasters, right? जैसे हम यूज करते हैं extent of the damage which is caused by the disaster, कि वो पर्टिकुलर डिजास्टर के वजह से कितना डैमेज हुआ है यू नो एनवायरमेंट पे, जो भी प्रॉपर्टी है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन पे। पीरियड ऑफ डिजास्टर क्या है, कितने टाइम के लिए वो यू नो डिजास्टर रहा, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी है क्या कुछ, व्हाट इज एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस डिजास्टर्स, ये सारे क्या करते हैं हम, दीज आर ऑल क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द डिजास्टर्स, राइट। उसी बेसिस पे हमारे पास है नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर ऑल्सो वी क्लासीफाई, दिस इज द प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो जिसमें नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर है। दिस इज सेकेंडरी, राइट, जिसमें आपको दिखेगा फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सेकेंड मेथड जो हमने पहले डिस्कस किया, दे आर क्राइटेरिया, राइट। अब उस क्राइटेरिया से हमने क्लासिफाई किया है डिजास्टर्स को इनटू डिफरेंट टाइप्स अगेन। उसमें से पहला है कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी नेचुरल कैलेमिटी कुछ आ जाएगी जिसके वजह से यू नो पूरा जो बहुत सारी एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन से, देन प्रॉपर्टी वगैरह है उसका बहुत डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है। वन ऑफ द यू कैन से एग्जांपल्स दैट इज साइक्लोन्स इन ओडिशा, ठीक है, कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक्स ऑफ गुजरात एंड लातूर, ठीक है, देन फ्रीक्वेंटली बजिंग साइक्लोन्स इन कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये सारे क्या है उसके एग्जांपल्स है। नाउ दिस डिजास्टर्स मेक लॉन्ग टाइम इफेक्ट और यू कैन से दे शो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट, राइट। जैसे फेमाइन हो सकता है उससे, फेमाइन मतलब भूखमरी वगैरह, ठीक है, फेमाइन हो सकता है जिसकी वजह से यू कैन सी देयर विल बी लॉस इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जो भी फूड या फिर क्रॉप बन ग्रो कर रहे हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। वेरियस प्रॉब्लम्स इन द क्रॉप प्रोडक्शन यू विल सी, राइट। राइजिंग लेवल्स ऑफ ओशियंस एंड डिजर्टिफिकेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर्स एंड दे शो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है, दे शो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। एक तो हमने फर्दर पहले ही डिस्कस कर लिया है, मैन मेड डिजास्टर। दूसरे है जियोफिजिकल बायोलॉजिकल डिजास्टर्स एज वेल। जियोफिजिकल डिजास्टर पहले डिस्कस करते हैं, उसमें क्या होगा, जियो मीन्स ऑब्वियसली ज्योग्राफी, फिजिकल मतलब सर्टन फिजिकल फैक्टर जैसे सनलाइट हो गया, राइट, देन अदर रेन वगैरह वो सारी चीजें। तो ये दोनों की वजह से या जियोफिजिकल फैक्टर्स या फिर डिजास्टर में क्या आता है, देर इज अर्थक्वेक्स, वोल्केनो, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड, लैंडफॉल, इरोजन, ठीक है, अल्कलाइन अल्कलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, फ्लडिंग, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल जियोफिजिकल डिजास्टर्स, राइट। देन क्लाइमेटिक डिजास्टर्स भी है, जैसे हॉट एंड कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म देखने को मिलेगा, स्नोफॉल, साइक्लोन्स, ठीक है, हेल स्टॉर्म, ड्राउट, राइट, फेमाइन, फ्लड, मेटेराइट, सनस्पॉट्स, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, राइट। आपको एग्जाम्पल या फिर पूछेंगे कि कौन से जियोफिजिकल डिजास्टर्स है, कौन से क्लाइमेटिक डिजास्टर्स है,
देन सेकेंड टाइप वी हैव बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। उसमें अगेन बायोलॉजी मतलब या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या डिजास्टर्स कॉज हो रहे हैं, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आता है, वी हैव एनिमल्स, वी हैव प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो कुछ बायोलॉजिकल डिजास्टर जो है दे आर एनिमल ओरिजिन, दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। कुछ बायोलॉजिकल डिजास्टर प्लांट ओरिजिन की भी होती है। तो बायोलॉजिकल ओरिजिन की और ये कैसे एनिमल ओरिजिन की बायोलॉजिकल डिजास्टर्स कौन कौन सी है, पहला है इन्फेक्शियस वायरसेस वगैरह, जैसे कोरोना वायरस है ना, उसने बहुत सारे लोगों की जान ली, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट हुआ। तो इन्फेक्शियस वायरसेस बैक्टीरिया हो सकते हैं कुछ, जिसकी वजह से डिजीजेस होंगे। एंड दीज डिजीजेस इफ दे आर कम्युनिकेबल, मतलब एक से दूसरे में अगर स्प्रेड होते हैं, जैसे प्लेग भी हुआ था, तो इनके वजह से क्या होता है, देर इज अ लॉस ऑफ लाइव्स। देन cholera, malaria, hepatitis, plague, bird flu, insects, and bite of different venomous animals, all these are animal origin disasters. Then plant origin में क्या हो सकता है, देखो क्रॉप में भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। इवन फॉरेस्ट फायर, फंगल डिजीजेस उनका स्प्रेड होना, राइट, वीड्स, ये सारे क्या है, दीज आर प्लांट ओरिजिन डिजास्टर्स। इसके वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा एंड ऑब्वियसली फिर फूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन कम हुआ तो जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए उतनी फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी। मैन मेड में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट स्टिल मैन मेड डिजास्टर्स कैन बी एक्सीडेंटल एज वेल एज इंटेंशनल। जैसे एक्सीडेंटल में अगर आप देखो तो कहीं पे कोई फैक्ट्री है, उसमें लीकेज हो गया, गैस लीकेज हो गया या फिर रेडिएशन का लीकेज हो गया, ठीक है, कई बार एटॉमिक टेस्ट वगैरह करी जाती है, अनप्लान्ड एक्शंस होती है कुछ, राइट, एक्सीडेंट्स हो गए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। तो ये सारी अनइंटेंशनल या फिर एक्सीडेंटल मैन मेड डिजास्टर्स है। इंटेंशनल में क्या हो रहा है, वी आर या फिर ह्यूमन इज डूइंग इट डेलिबरेटली, नोइंगली, तो उसको बोलेंगे इंटेंशनल। वॉर हो गया, फायर्स, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट, राइट, फोर्स माइग्रेशन हो गया, टेररिज्म, रेप्स, चाइल्ड लेबर, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल इंटेंशनल डिजास्टर्स, ठीक है, इंटेंशनली की जा रही है। ऑब्वियसली जो भी डिजास्टर होगी उससे कुछ फायदा तो होता नहीं है, इफेक्ट होगा, देर विल बी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट एज वेल एज लिविंग थिंग्स। तो डिजास्टर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे देर विल बी ग्रेट लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। जैसे फ्लड आ गया, फ्लड में क्या होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी पानी के साथ बह जाएंगे, उसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, कार्स वगैरह, जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी क्या होगी, फ्लड के साथ फ्लो होके जाएगी, राइट, दैट मीन्स देर इज अ लॉस ऑफ दिस थिंग्स। देन इफ यू सी डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ लाइक इकोनॉमिक, सोशल, राइट, देन कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सारे जो एरियाज है वो भी डिजास्टर की वजह से इक्वली क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, राइट, कैसे होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन जो अफेक्टेड एरियाज है वहां की लाइफ या यू कैन से जो भी नॉर्मल सिचुएशन थी वो टोटली क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। नेचर होगा एंड नेचर का लॉस होगा, नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच डिजास्टर विल बी डिफरेंट। कुछ डिजास्टर बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है, कुछ डिजास्टर्स थोड़े टाइम के लिए रहेगी। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन देयर इफेक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। द पीरियड ऑफ डिजास्टर डिसाइड्स वेदर it is short term or long term disaster. And these disaster are caused due to different reasons, basically हमने reasons भी देख लिए। each disaster will have its own impact on the environment, अलग अलग इफेक्ट करेंगे वो, राइट, ह्यूमन पे कुछ अलग इफेक्ट होंगे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसका कुछ अलग इम्पैक्ट होगा, एनवायरमेंट पे कुछ अलग इम्पैक्ट होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। what are the actual effects that will happen due to the disasters? If you talk about effects, देर विल बी डिफरेंट इफेक्ट्स। इफ यू सी फ्लड्स होगा, ठीक है, फ्लड्स अगर आता है डिपेंडिंग ऑन द डिजास्टर देर विल बी डिफरेंट इफेक्ट्स एक्चुअली। फ्लड्स होगा तो क्या होगा, देर विल बी कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिजेस, राइट, कोलैप्सिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस, जो भी रिवर वगैरह है या फिर जो भी जगह है उसके आसपास, रिवर के आसपास जो भी एरिया है, ठीक है, वहां पर जो भी घर है या फिर विलेजेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्लड में बह जाएंगे। शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगेगा, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह भी क्या हो गए, डूब गए। अर्थक्वेक अगर होता है, अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा, देर विल बी क्रैक्स डेवलप्ड इन द अर्थ का क्रस्ट, और यू कैन से लैंड, लैंड पे क्या होंगे, देर विल बी क्रैक्स डेवलप। देन कोलैप्स, हाउस विल कोलैप्स। फॉरेस्ट फायर्स अगर होती है तो जिसकी वजह से ड्राउट वगैरह होगा, राइट, ये सारी चीजें। नाउ डिपेंडिंग ऑन द डिजास्टर देर विल बी डिफरेंट इफेक्ट
ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, एज वी सेड कि जो डिजास्टर्स होंगी उनके वजह से जो भी यू कैन से नेशन है उसके उस पे भी कुछ इफेक्ट्स होने वाले हैं, राइट। तो क्या इफेक्ट होता है एक्चुअली ऑन द इकोनॉमी ऑफ द नेशंस एंड लोकल लीडरशिप्स, राइट। तो ऑब्वियसली जब भी डिजास्टर होगा देर इज अ लॉस ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। जो भी चीजें हैं जो बनाई गई थी, बिल्डिंग्स थे, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह थे, वो सब क्या हो गए फ्लड में, या फिर जो भी नेचुरल डिजास्टर आई थी या फिर जो भी डिजास्टर आई थी उसमें बह गए, राइट। लाइव्स का भी लॉस हो गया, राइट। बहुत सारे घर वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज, ह्यूमन वगैरह जो थे वो भी क्या हो गए विथ फ्लड फ्लो हो गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, देर इज अ ह्यूज लॉस, और उसको भरने के लिए ऑब्वियसली जो भी वहां पर यू कैन से लीडर्स वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर जो भी क्या बोल सकते हो आप, लॉ वगैरह है, ठीक है, दैट वी विल कम इन टू दिस, ठीक है। देर विल बी ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन द रिकंस्ट्रक्शन, ऑल दो थिंग्स जो भी बह गई है फ्लड में, उनको फिर से क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी अमाउंट, एक्सपेंसेस ज्यादा लगेंगे, राइट। फिर से है ना, दोबारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे ऑन द इकोनॉमी, राइट। लोकल लीडरशिप इज, इफ द लोकल लीडरशिप इज वीक, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो भी वहां के लोग हैं, राइट, जो भी सिटीजन या फिर जो भी विलेजर्स है, उनको उसका क्या करना पड़ेगा, दे विल बी द विक्टिम ऑफ इट, ठीक है। दे विल बी द विक्टिम ऑफ दिस। नाउ ड्यूरिंग दिस डिजास्टर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल है, राइट, उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपना योगदान, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स विल अराइज, लोकल गवर्निंग बॉडीज विल बी अफेक्टेड ऑल्सो। देन गवर्नमेंट जो होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो आर अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस कॉज बाय द डिजास्टर। अगर ये होता है तो ऑब्वियसली जो भी वहां के लोग है, विलेजर्स वगैरह है, सिटीजन्स है, दे विल बी अफेक्टेड, दे विल बी विक्टिमाइज्ड। नाउ एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स एज ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द डिजास्टर, राइट। तो ये बस वहां के यू कैन से विलेजर्स या फिर जो भी सिटीजन्स है या फिर जो भी एनिमल्स प्लांट्स वगैरह है उनका ही लॉस नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है, राइट, जो लीडर्स वगैरह है उनका भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पर, राइट। दे विल हैव टू रीबिल्ड ऑल द थिंग्स, फिर से उन पे एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, इट इज वेरी, यू कैन से इट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द नेशंस ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हेवी रेन्स। ऑब्वियसली जब भी हेवी रेन होता है, कुछ कुछ एरिया में, ज्यादातर नॉर्थ साइड में क्या होगा, जो भी हेवी रेन्स होता है जिसकी वजह से क्या होगा, सराउंडिंग एरियाज विल बी अफेक्टेड। वो एरिया तो होगा ही अफेक्टेड, इसके अलावा सराउंडिंग एरियाज विल आल्सो बी अफेक्टेड। देयर आर वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग मतलब पानी कलेक्ट हो जाएगा इन शैलो एरियाज, जिसकी वजह से ऑल द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल गेट कोलैप्स्ड, राइट, ऑन द पर्टिकुलर डे। एंड लार्ज ट्रीज विल ऑल्सो फॉल डाउन, जिसके वजह से लोग भी इंजोर हो सकते हैं। वाटर लॉगिंग की वजह से देर विल बी कंडीशंस लाइक फ्लड, क्या हो सकता है, फ्लड लाइक कंडीशन हो सकती है। नाउ स्कूल कॉलेजेस वगैरह ऑफिसेज वगैरह दे विल बी शट डाउन, राइट। पीपल हु वेर कॉट इन सच ट्रबलसम कंडीशंस, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इफ देर इज अ हेवी रेन, राइट। जब भी रेन होगी ऑब्वियसली देर विल बी फ्लड। तो फ्लड के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब अगर हेवी रेन होती है तो फ्लड होने के चांसेस है। एंड व्हाट आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस फ्लड्स। इफ यू टॉक अबाउट द फ्लड, फ्लड की वजह से क्या होगा, वाटर प्रूफ, द फ्लड वाटर्स अपरूट द ट्रीज, ठीक है। जो भी ट्रीज वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, अपरूट, मतलब जिसकी वजह से देर विल बी कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रीज ऑल्सो, हाउस वगैरह कोलैप्स हो जाएंगे, राइट। जो भी फील्ड है या फिर खाली जगह है, दे विल बी वाटर लॉक्ड, पानी कलेक्ट हो जाएगा। वाटर डज नॉट रिसीड, रिसीड मतलब पानी जो आपको पता है नॉर्मली क्या होगा, जो भी रेन वाटर है या फिर जो भी वाटर है वो सॉइल में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इफ देर इज अ फ्लड, तो एक्सेस वाटर है, बहुत ज्यादा वाटर है, तो धीरे धीरे सॉइल की एक कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की या फिर वाटर ऑब्जर्व करने की, वो खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली वाटर भी फिर बाद में रिसीड होना बंद हो जाएगा। देन कैटल्स वगैरह विल डाई ड्यू टू अस्फिक्सेशन, अस्फिक्सेशन इज सफोकेशन, बेसिकली सफोकेशन हो जाएगा पानी में, है ना, डूब जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल फील सफोकेटेड, जिसकी वजह से दे विल डाई, एंड these will flow with water. Now since everything is under water,
सब कुछ पानी के नीचे चला जाएगा। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑल्सो बिगिंस एट अ हायर रेट, जिसकी वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन बढ़ने लगेगा। एंड दिस मे स्प्रेड डिजीजेस, ठीक है, जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बढ़ेंगे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे दे कैन कॉज डिजीजेस। तो इस वजह से इपिडेमिक्स पैंडेमिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये डिजीजेस भी स्प्रेड होने के चांसेस है ड्यूरिंग द फ्लड, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। फेमाइन या ड्राई फेमाइन मतलब भूखमरी, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। इन ड्राई फेमाइन देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी कम है, राइट। पानी नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉप्स को पानी कहां से देंगे, क्रॉप्स विल डाई इफ देयर इज नो प्रॉपर इरिगेशन। सीवियर फूड शॉर्टेज होने लगेगा क्योंकि क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं, राइट। एंड ड्यू टू डर्थ ऑफ वाटर मतलब पानी कम है, कैटल विल ऑल्सो डाई, ह्यूमन बींग्स को भी पानी यूज करने के लिए नहीं रहेगा, एंड दे विल हैव टू माइग्रेट, आइदर वो मर जाएंगे या फिर उनको माइग्रेट होना पड़ेगा बिकॉज देर इज नो अदर ऑप्शन रिमेन। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अर्थक्वेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल्स डिवास्टेशन बेसिकली, जिसके वजह से जो भी हाउसेस है दे विल बी कोलैप्स्ड, देयर विल बी क्रैक्स ऑन द लैंड, रोड्स विल गेट डैमेज, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्रैक्स आ गए। देन इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई सब कुछ डैमेज हो जाएगा। इफ यू सी जो अर्थक्वेक है it will cause a long term effect and long term damage on the lives as well as property, ठीक है। now what are other effects of forest fire on the environment। फॉरेस्ट फायर के क्या इफेक्ट्स है, ये जो इफेक्ट फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होगा, देर विल बी, if the forest fire spreads largely, the largely spread fires, forest fires of the dry grass, shrubs, trees in the forest due to heightened temperatures is called forest fire basically। इसकी वजह से क्या होगा, it will affect on the environment greatly, जो भी प्लांट्स वगैरह है दे विल लॉस्ट, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाएगी, इवन एनिमल्स विल ऑल्सो डाई, plants and animals die due to the fire also। vegetation जो है vegetation will dead है, plants will turn into ash, राख हो जाएगा पूरा। नाउ एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इट विल बी फुल ऑफ स्मोक, जिसके वजह से क्या होगा, पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा। ओके, सो दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। नाउ व्हाट इज द नेचर, बेसिकली नेचर एंड उसका स्कोप क्या है डिजास्टर में, ठीक है, that we will be discussing now। some of the important aspects of the disaster become clear only when nature and scope of disaster is understood। तो उसके लिए हमें पहले दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। now for this following aspects have to be studied thoroughly। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि what is the exact nature of the particular disaster, जिसके वजह से what are the changes in the nature before onset of the disaster, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं नेचर पे बिफोर डिजास्टर, हमें देख मतलब बिफोर डिजास्टर नेचर पे क्या 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 चेंजेस हो रहे हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, ये सारी चीजें हमें पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वील हैव टू स्टडी देम थरली। नाउ स्कोप ऑफ द डिजास्टर इज डिपेंडेंट ऑन फॉलोइंग फैक्ट्स एक्चुअली। प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन फेज, रिकवरी फेज एंड रिकंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है, देयर आर डिफरेंट फेजेस एक्चुअली दैट वी विल डिस्कस। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली प्री डिजास्टर फेज, ठीक है, उसमें क्या होता है। नाउ प्री सेंसिटिव फेजेस ऑफ दिस डिजास्टर्स आर फेज ऑफ इमरजेंसी, पहली है उसमें फेज ऑफ इमरजेंसी। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय क्विक एक्शंस इन दिस फेज, ठीक है। जब भी इमरजेंसी, ऑब्वियसली जब डिजास्टर आएगी हमें क्या करना है, मेन थिंग इज विल हैव टू सेव जो भी लाइव्स है, ज्यादा से ज्यादा लोग या फिर ज्यादा से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सके, बचा सके, राइट। एक्शंस सच एज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विस, रिमूविंग पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज एक्सेट्रा आर डन इन दैट प्लेस। क्या क्या करेंगे फिर उस जगह पे, पहले तो हम वी विल ट्राई टू रेस्क्यू द पीपल, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बचाने का ट्राई करेंगे, विल रेस्क्यू देम। जो भी मेडिकल असिस्टेंट, जो भी यू कैन से इंजोर्ड है, उनको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत होगी, फर्स्ट एड रहेगा हमेशा साथ में, रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहेगा साथ में उनका। देन
जो भी अफेक्टेड एरियाज है वहां से जो लोग हैं उनको बचाया जाएगा, उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें करी जाएगी इन द फेज ऑफ इमरजेंसी। ऑल्सो एस्टिमेटिंग द ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर इज डन इन दिस फेज ओनली, एस्टिमेशन, ठीक है। मतलब ये जो पर्टिकुलर डिजास्टर है उसके वजह से कितने इफेक्ट हो सकते हैं वो भी इसी फेज में पता चलता है, फेज ऑफ इमरजेंसी। सेकेंड फेज वी हैव इज ट्रांजिशनल फेज, राइट। इसमें क्या होता है, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब जो भी यू कैन से लॉस हुआ है उसको फिर से बैक टू द नॉर्मल स्टेज, है ना, या फिर नॉर्मल सिचुएशन में लाने की ट्राई किया जाएगा। नाउ इन दिस फेज द रिहैबिलिटेशन वर्क स्टार्ट्स। क्या होगा इसमें, जो भी डिजास्टर के बाद जो भी कचरा हुआ है या फिर डेब्रिस हुआ है उसको रिमूव किया जाएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। वाटर वगैरह जो वाटर बॉडीज है उनको फिर से रिस्टोर किया जाएगा, वाटर सप्लाई रिस्टोर किया जाएगा, रोड वगैरह रिपेयर करना, इट इज ऑल डन इन द ट्रांजिशनल फेज। देन जो भी पब्लिक लाइफ है आफ्टर डिजास्टर, बहुत सारा लॉस हो चुका है, उसको फिर से क्या करना है, नॉर्मलसी के तरफ लेके आना है पब्लिक लाइफ को। नाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आल्सो ऑफर सर्टन हेल्प्स, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी तरफ से जो भी हेल्प हो सके वो ऑफर करते हैं, राइट। इवन दिस हेल्प इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू विक्टिम्स एक्चुअली। जो भी फैमिली जिनका लॉस हुआ है उनको ये हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। These victims are offered with permanent means of earning livelihoods also. Soothing the mental stress of victim is also done in transitional phase, right। जो भी लॉस हुआ है ऑब्वियसली उससे मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है लोगों की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ट्रांजिशनल फेज में होती है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फेज, ठीक है। ये याद रखना है कि ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब जो भी कंडीशन आफ्टर, है ना, डिजास्टर के बाद जो चीजें हुई है उसको फिर से नॉर्मलसी की तरफ लेके आना, दैट इज रिहेबिलिटेशन। रिकंस्ट्रक्शन फेज, रिकंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है, जो भी लॉस हुआ है जैसे ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, रोड्स टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है, उन सबको क्या करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। नाउ दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फेज एंड इट बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज एक्चुअली। आफ्टर द ट्रांजिशनल फेज में ही ये स्टार्ट होती है एक्चुअली, वहीं से रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो भी रोड्स है, बिल्डिंग्स है, वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीजें फिर से रिस्टोर करने का टाइम किया जाता है बेसिकली। नाउ रिस्टार्टिंग ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस आल्सो हैपेंस इन दिस फेज एंड दिस फेज टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें फिर से बनानी है एंड इवन देयर विल बी एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट वगैरह होगा उसके एक्सपेंसेस भी उसमें लगेंगे। नाउ डिजास्टर मैनेज कैसा किया जा सकता है, हाउ कैन वी मैनेज द डिजास्टर, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट इज डन, basically it is very essential action that has to be undertaken by each nation and its citizens, right। ये तो नेशन का, गवर्नमेंट का क्या है इसमें रोल होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम्स शुड बी डिपेंडेंट ऑन एवरी लोकेशन, टाइम एंड नेचर ऑफ द डिजास्टर। सभी डिजास्टर में ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, नेशन को या फिर जो भी गवर्नमेंट है उसको अपने एक्सपेंसेस या फिर अपनी जो भी हेल्प है वो करनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा बेसिकली। डिजास्टर्स आर इनविटेबल, मतलब वो हम वी डू नॉट इनवाइट देम, दे कम नेचुरली या फिर मैनमेड या फिर एक्सीडेंटली होती है, बट वी हैव टू ओवरकम ऑल दिस हजार्डस इफेक्ट्स, ठीक है, ऑफ द ऑन द नेचर एज वेल एज लाइव्स। जो भी इफेक्ट हुआ है आफ्टर डिजास्टर वो सब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से फील करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको फील करना पड़ेगा। नाउ दिस फैक्ट has led to concept of disaster management. Now effective disaster management is necessary in any kind of disaster. जो भी disaster है उसमें management of disasters must be there. It may be minor or major, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, minor या minor, major या minor, spread over long period of time or it may be short term also, ठीक है। disaster can be long term, short term, फिर भी हमें उसको manage करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑल्सो। इसमें बस नेशन या फिर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, सिटीजन्स या फिर जो भी पब्लिक है उनका भी पार्टिसिपेशन इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जिस वजह से क्या होगा, डिजास्टर विल बी जैसे रिकवर्ड रैपिडली। इन मैनेजिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर देयर शुड बी अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट टू कोप अप विद दिस, यू कैन से जो भी डिजास्टर्स इफेक्ट हुआ है, और देयर शुड बी वेज टू मेक सिटीजंस कैपेबल टू फेस द फाइट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो जो भी आफ्टर इफेक्ट्स है डिजास्टर्स के, राइट, उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिटीजंस वगैरह है, उनको इस तरीके से ट्रेन, और यू कैन से वो कैपेबल होने चाहिए टू फेस एंड फाइट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। लॉसेस शुड बी मिनिमाइज्ड, disasters are suddenly forcing us to deal with them, but by disaster management techniques the losses can be minimized also। ठीक है, disaster management इसलिए important है क्योंकि after disasters also there are effects on the citizens, you can say people, human and living organism। इवन जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसका बहुत लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स या फिर बहुत सारे चेंजेस उसमें आपको दिखते हैं, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑल्सो जो भी सिटीजन्स या फिर लोग है वहां के, उनको इस तरीके से आप यू कैन से ट्रेन कर सकते हो, या फिर जो भी सिटीजन्स है दे शुड बी कैपेबल टू फोकस, और यू कैन से टू फेस एंड फाइट अगेंस्ट द consequences of these disasters। Now, what are the objectives of this disaster management? किस ऑब्जेक्टिव पे ये डिजास्टर मैनेजमेंट काम करता है एक्चुअली? पहला, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज सेविंग ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द डिजास्टर्स। ठीक है, लाइव्स यू कैन से, ह्यूमन हो या फिर कोई भी, तो उनको बचाना है। हेल्प देम टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिजास्टर, जहां पर डिजास्टर है वहां से माइग्रेट होने के लिए हेल्प करी जाती है, वहां से उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, यू कैन से they are moved away from the place। essential commodities to be supplied to the affected people also, जो भी उनके लिए essential है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करी जाती है। this will help to reduce the gravity of this disaster। also it will help to bring back the conditions to normalcy। even if you see rehabilitation वगैरह की वजह से क्या होगा, rehabilitation of affected and dispatch victim is also an objective of this disaster management। Protecting or protective measures for the future in order to develop capability to face the disasters in future, all these are different objectives of disaster management, right? अब disaster management के लिए there is a proper planning, if you see through scientific and careful observations and analysis of previous data, situations, or you can say suitable action plans are developed for the disaster that might come in future। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग इज अ प्रिकॉशन, वी कैन से डिजास्टर आने से पहले ही हम क्या करेंगे, तैयार रहेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर डिजास्टर आता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से तैयार, या फिर कैसे जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज है वहां पर। इन सच प्लान्स द प्रिवेंटिव मेजर्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इज इंक्लूडेड। ठीक है, किस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें प्लान करी जाती है। देन सच प्लान्स आर केप्ट रेडी फॉर द फ्यूचर एक्चुअली। ठीक है, तो यही बात हुई कि दीज आर प्रिकॉशंस। डिजास्टर मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, तो बिफोर एनी डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर स्ट्राइक होने से पहले ये होती है, सो देयर आर सम मेजर्स टेकन टू रेस्क्यू पीपल और टू कीप प्रिपेयर्डनेस फॉर द फ्यूचर कैलामिटीज। जो भी इन फ्यूचर डिजास्टर आएगी, कैलामिटीज आएगी, उनके लिए तैयार रहना है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या होगा, व्हाट आर द पॉइंट्स इट इंक्लूड्स, टू आइडेंटिफाई द डिजास्टर प्रोन एरियाज। ये पता लगाना पड़ेगा, वील हैव टू स्टडी कि कौन कौन से एरिया में, ऐसे भी कुछ एरियाज होते हैं जहां पर कंटिन्यूअसली नेचुरल कैलामिटीज कुछ ना कुछ चलती रहती है, जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे एरियाज को हमें क्या करना है, फोकस करना है। वी विल बी फोकसिंग सच एरियाज टू आइडेंटिफाई द डिजास्टर प्रोन एरियाज, जहां पर ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा होती है। नाउ through predictive intensity maps and hazard maps, what we can do, information should be collected about the probability of the future disasters intensity। जो भी फ्यूचर में डिजास्टर हो सकती है उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके प्रॉपर मैप्स बनाएंगे, एंड प्रोबेबली साइट्स ऑफ डिजास्टर्स रिस्पेक्टिव। नाउ लर्निंग बाय आवरसेल्व्स एंड देन imparting social training
टू पीपल टू टैकल विद द फ्यूचर डिजास्टर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी डिजास्टर्स वगैरह होने वाली है उस एरिया में वहां के लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकते हैं, सो दैट द पीपल कैन फेस द डिजास्टर्स। ठीक है, making general public aware about disaster management by training them through programs, also spreading the messages through social media। ठीक है, all this will help in the preparedness, we can say preparedness for the disaster। चलो, आफ्टर पोस्ट यू कैन से आफ्टर डिजास्टर क्या हो सकता है, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करा जा सकता है। प्री डिजास्टर में हम तो पहले से तैयार रहेंगे, हाउ दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि डिजास्टर हो गई तो उसके बाद क्या होगा, जो भी विक्टिम्स वगैरह है डिजास्टर में उनको क्या करना है, हेल्प करना है। जो भी गवर्नमेंट या फिर जो भी अदर पीपल्स होते हैं दे ऑल्सो हेल्प, तो जो भी यू कैन हेल्प देम थ्रू मनी, ठीक है, थ्रू प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर शेल्टर, फूड। ठीक है, लोकल पीपल हु आर सेव्ड फ्रॉम डिजास्टर शुड पार्टिसिपेट फॉर फर्दर रेस्क्यू वर्क। ठीक है, जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं लोकल पीपल। देन ऑल्सो इस्टेब्लिशिंग द सेंटर्स फॉर विक्टिम्स, कंट्रोलिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश आर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजास्टर। जिस तरीके का डिजास्टर है, अगर बड़ा डिजास्टर होगा तो अकॉर्डिंगली अलग तरीके से क्या किए जाएंगे, कंट्रोलिंग सेंटर्स होंगे। छोटा डिजास्टर्स है तो अकॉर्डिंगली छोटे छोटे कंट्रोलिंग सेंटर्स होंगे या सर्टन थिंग्स। तो कंट्रोलिंग सेंटर्स विल बी इस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजास्टर। देन जो भी अफेक्टेड पीपल है, मटीरियल्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम कंट्रोल सेंटर्स फॉर विक्टिम्स, राइट, आर कैटेगराइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड the same to the victim and continuous review of the help will be taken। तो बेसिकली जो भी लोग है विक्टिम्स है उनको प्रॉपर क्या किया जाएगा, जो भी हेल्प है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बेसिकली। प्रिपेयर्डनेस फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। रेस्क्यू वगैरह जो भी लोग है विक्टिम्स या फिर जो सफर कर रहे हैं वहां से उनको रेस्क्यू करना है, माइग्रेशन या फिर उस जगह से उनको दूसरी जगह सेफ प्लेस पे क्या करना है, मूव करना है। Now, what are the main aspect of this disaster management cycle is that preparation, if there is any disaster in future, then a plan for minimizing the destruction is also kept ready। This is basically called preparation for the disaster। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी फ्यूचर डिजास्टर आएगी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से रेडी रह रहे हैं, तो दैट इज प्रिपरेशन फॉर द डिजास्टर। Now, what is preparedness actually? In case of disaster, the general public and administrations should immediately rise for an action। जब भी कोई डिजास्टर आती है वहां के जनरल पब्लिक या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट शुड गेट रेडी, ठीक है, फॉर द हेल्प। दिस एक्शन इज प्लान्ड, दिस एस्पेक्ट इज बेसिकली कॉल्ड प्रिपेयर्डनेस। पहले से ही तैयार रहना है, ठीक है, इन शॉर्ट। Now, what are the impact of disaster? We already have discussed कि according to the disaster अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं। आफ्टर द डिजास्टर रिसीड्स, खत्म होने के बाद इंटेंसिटी इज एक्चुअली स्टडीड। जो भी डिजास्टर है उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है, उसको स्टडी किया जाता है। हाउ इट हैज इम्पैक्टेड on the lives as well as other property of that particular area is also in you can say analyzed during the disaster management। नाउ रिस्पॉन्स क्या होता है एंड रिसर्जेंस क्या होता है, ये देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है एक्चुअली। रिस्पॉन्स मतलब जस्ट बिफोर द डिजास्टर एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिजास्टर रिस्पॉन्स इज गिवन टू बी एनालाइज इन दिस स्टेप। ठीक है, कि बिफोर डिजास्टर क्या है, ठीक है, एंड आफ्टर डिजास्टर तो उसका एक यू कैन से एनालिसिस होगा, राइट, एंड दिस इज डन इन दिस रिस्पॉन्स। रिसर्जेंस में क्या होगा, इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म्स बिटवीन emergency measures and national progress। It is a step basically showing extent of welfare and rehabilitation work done by or you can say done after the disaster। इसमें क्या किया जा रहा है रिसर्जेंस में, इट शोज बेसिकली कि आफ्टर डिजास्टर जो भी हेल्प या फिर रिहेबिलिटेशन हुआ है, राइट, वेलफेयर वगैरह में हेल्प किया गया है, वो सारा इसमें स्टडी किया जाता है या फिर उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ नेशन ऑल्सो बिकम्स क्लियर आफ्टर एनालाइजिंग द रिसर्जेंस। ठीक है, किस तरीके से हमने वो पर्टिकुलर डिजास्टर में हेल्प करी है, कैसे रिहेबिलिटेशन किया, वहां के लोगों को हेल्प करी, वो सारा किस में आएगा, रिसर्जेंस में आएगा। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, जो भी डैमेज विच इज कॉज टू द डिजास्टर टू द पीपल ऑफ द नेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, द
Basically, the damage is caused to the people of the nation. Thus, planning is done to minimize such damage. Disaster में जो भी लॉस हुआ है उसको मिनिमाइज करने का क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है इन रिडेम्पशन, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन. रिस्टोरेशन में क्या होगा, जो भी लॉस हुआ है उसको फिर से क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा बैक टू द नॉर्मल रूटीन. मतलब जो भी लॉस हुआ था उसको फिर से धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे ब्रिजेस वगैरह, रोड, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह, या फिर जो भी लाइव्स का लॉस हुआ है उसको उनको भी हेल्प करी जाएगी. दैट मीन्स बैक टू नॉर्मल, पहले पहले वाली सिचुएशन को लाने का ट्राई किया जाएगा. ठीक है, बैक टू द नॉर्मल. ये होगा रिस्टोरेशन में, राइट. दीज नेचुरल डिजास्टर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड. ये तो हमें पता है, नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज नेचुरल. बट बाय प्रॉपर मैनेजमेंट द लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड. वी कैन मिनिमाइज द लॉस. जो भी डिजास्टर में लॉस होने वाला है वो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग फॉर द डिजास्टर. पहले से ही प्रिपेयर रहो, प्रिपेयर्डनेस से. मैन मेड डिजास्टर कैन बी अवॉइडेड इफ केयर इज टेकन इन आवर एक्शंस एंड बिहेवियर. ठीक है, मैन मेड डिजास्टर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर यू कैन अवॉइड दैट बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर एक्शन एंड बिहेवियर. If in such situations, situations of disasters, we should help each other. That is also important. Ethical responsibility of all human beings. Okay, this is the ethical responsibility of all human beings, that we should help each other. Now, what are the functions of disaster management authority? क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या करता है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? इट गिव्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द अदर बॉडीज. ठीक है, assessing whether the instructions are followed or not, you can say reviewing the entire system, controlling the actions, planning and execution of the plans, also designing schemes for each district separately for each type of disaster, and getting those sanction from side level authority, state level authorities also. ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. Now, what is the structure of disaster management authority? If we talk about that, the government has established an authority for management of disasters. Indian government has also planned Disaster Management Act in 2005. Control and coordination of disaster management is carried out from national level right up to village, as shown in the following chart. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस चार्ट में आपको प्रॉपर दिया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस अथॉरिटी, विल गिव द, यू कैन से, जो भी मैसेज वगैरह है वो किसके पास देंगे, चीफ मिनिस्टर. फिर चीफ मिनिस्टर कलेक्टर के पास, फिर तहसीलदार, फिर आएगा सरपंच. ठीक है, एंड सरपंच अलॉन्ग विद द जनरल पब्लिक विल हेल्प, और यू कैन से दे विल रेस्क्यू द पीपल एंड दे विल वर्क इन रिहेबिलिटेशन. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चलता है. ठीक है, द, यू कैन से, टॉप मोस्ट अथॉरिटी टू द सरपंच एंड देन पीपल, है ना, टुगेदरली दे विल वर्क इन रिहेबिलिटेशन एंड रेस्क्यू ऑफ पीपल. नाउ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम्स फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट. Also, planning and coordinating and controlling the implementation of rehabilitation program is done by district collector only. अब यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोलिंग यूनिट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं. Establishment of district control unit is done immediately either after the impact of disaster or due to the warning of forthcoming disaster. मतलब हमने क्या किया, पहले से स्टडी किया है whether the disaster is coming or not, preparedness. ठीक है, तो तब से ही हम क्या करेंगे, या फिर तब से क्या किया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल यूनिट बनाया जाता है आफ्टर द डिजास्टर, या फिर यू कैन से बिफोर द डिजास्टर, जो क्या करेगा, इट विल हेल्प. ठीक है, हेल्प इन गाइडेंस फ्रॉम वेरियस एजेंसीज लाइक आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, देन नेवी, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा इज टेकन टू रिव्यू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजास्टर. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिजास्टर कंट्रोल यूनिट है वो हेल्प लेगा इन सारे लोगों की, एंड दे विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजास्टर, मैनेजिंग द डिजास्टर. Control unit also coordinates with various voluntary organizations that help in disaster management. Now, there are certain intentional organizations that work in field of disaster management. पहला है
United Nations Disaster Relief Organization. Then we have United Nations Center for Human Settlements, Asian Disaster Reduction Center, Asian Disaster Preparedness Center, World Health Organization, even United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. ये सारे क्या करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं. दे आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, राइट. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये क्या करता है? नाउ द आर्मी जवान्स कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. इट वाज एस्टैब्लिश एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. ठीक है. इनके अंडर 12 डिविजन्स ऑफ दिस फोर्स वर्क इन द कंट्री. बेसिकली देयर आर 12 डिविजन्स ऑफ दिस फोर्स. कौन सा? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. इनके जो हेडक्वार्टर्स है, दे आर लोकेटेड इन द दिल्ली एंड आर्मी टेक्स एनी रिक्वायर्ड एक्शन थ्रू आउट ऑल स्टेट्स ऑफ द नेशन. ठीक है. पूरे यू कैन से इंडिया या फिर पूरी कंट्री के क्या करते हैं वो, जो भी जहां पर भी डिजास्टर हुआ है वहां पर हेल्प जो चाहिए वहां पर वो हेल्प करने जाते हैं. इन महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स कैरीज आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. ठीक है. तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के अंडर महाराष्ट्र में स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो क्या करेगा? डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा. Jawans of this force help in rescue work at times of disasters like cyclones, cliff sliding, building collapse वगैरह. ठीक है. ड्यूरिंग दिस टाइम दे विल हेल्प. जवान्स जो भी इस महाराष्ट्र में जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है उसके अंदर जो जवान्स आएंगे, दे विल हेल्प ड्यूरिंग द डिजास्टर. ये जो लिंक है इससे आपको पता चलेगा, या फिर फ्रॉम दिस यू कैन गेट एन इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस. ठीक है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स. नाउ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी एक्शन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. whenever there is any disaster, ठीक है, when suddenly any disaster take place, the help given to the victims before the medical treatment is very important and it is essential या फिर available. this is called actually first aid. ठीक है. जो भी victims वगैरह है उनको डॉक्टर तक जाने तक तो टाइम लगेगा, तो उससे पहले ही क्या कर रहे हैं हम? वी आर प्रोवाइडिंग सर्टन मेडिकल हेल्प. This knowledge of first aid becomes useful to save lives. And day-to-day life, we come across many such disastrous incidences where such help is very needed. Varieties of disasters like accidents हो गया, stampede, injuries in fighting, electric shock, burns, heat shock, snake bites, dog bite, fire due to electric shortcut, ठीक है, या short circuit. Then epidemic of any diseases. In all these we require this first aid. It is very essential. In disasters, the victim's condition is to be taken into account before starting any first aid. पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो विक्टिम है उसको किस तरीके की इंजुरी हुई है. ठीक है. नॉर्मल इंजुरी है या फिर बहुत ज्यादा इंजर्ड है, तो अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट एड भी करेंगे. ठीक है. Now, as per the condition, various transportation methods like cradle method, then carrying on the back, ठीक है, also carrying on two hands are followed. ठीक है. ड्यूरिंग द डिजास्टर जो भी रेस्क्यू टीम होगी वो अलग अलग मेथड से वहां पे जो लोग हैं उनको you can say rescue करते हैं. Sometimes we face the disaster due to our own unawareness. कई बार तो हमारे ही वजह से क्या होता है, कुछ डिजास्टर्स आते हैं. ठीक है. एक्सीडेंट्स होते हैं. वी हैव टू वॉच out for the symbols that warn us against potential dangers. ठीक है. ये important है. फर्स्ट एड किट में क्या होगा? इट इज मटेरियल्स, इट इंक्लूड्स मटेरियल्स विच आर नेसेसरी फॉर द फर्स्ट एड. ठीक है. मतलब इसमें क्या होता है, कॉटन्स वगैरह के ये होंगे. ठीक है. देयर विल बी बैंडेड्स वगैरह एंड बहुत सारी चीजें. फर्स्ट एड किट, it is available in the schools, colleges, malls, company offices, everywhere, and it is very important, it must be available there. Necessary materials of the first aid box आपको पता ही है, right? For the wrapping of the wounds, there is need of you can say bandage. ठीक है. Wood gauze, right? Triangular or circular bandage is also important. Medical cotton, medicated cotton, right? Band-aid, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. और क्लीनलीनेस, हैंड ग्लोव चाहिए, क्लीन एंड ड्राई क्लोथ पीस चाहिए, सोप वगैरह, मेडिसिन जैसे एंटीसेप्टिक्स, डेटॉल वगैरह होता है. देन पेट्रोलियम जेली, राइट? सेफ्टी के लिए पिन्स, ब्लेड, स्मॉल पिन्स, नीडल, सीजर, थर्मामीटर, ये सारी चीजें, टॉर्च, राइट? ये सब आएगा इन द फर्स्ट एड किट.
इवन मॉक ड्रिल्स आर कैरिड आउट। मॉक ड्रिल क्या होता है, जो भी कोई ऐसा वॉर वगैरह होने वाला है या फिर कुछ भी, तो ड्यूरिंग बिफोर द वॉर हम क्या करते हैं, या फिर बिफोर दैट सिचुएशन एक्टिविटी एक्चुअल डिजास्टर, हम क्या करेंगे, वी विल सिमुलेट द सिनारियो बेसिकली, है ना, जो होने वाला है उसको हम क्या करते, सिमुलेट करते हैं, उसके जैसे ही हम एक क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सिचुएशन कॉपी करते हैं। उसमें क्या होगा, मॉक ड्रिल इज द एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग वर्चुअल और एपरेंट सिचुएशन ऑफ डिजास्टर। मॉक ड्रिल की डेफिनेशन, ठीक है, बिफोर द डिजास्टर हम क्या कर रहे हैं, वी आर वर्चुअली क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, या फिर सिमुलेटिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन कि ऐसा ऐसा होगा। उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहां के जो लोग हैं, राइट, दे विल बी अवेयर ऑफ द डिजास्टर। इट इज कैरिड आउट टू चेक द प्रिपेयर्डनेस इफ द डिजास्टर अप्रोचेस, ठीक है, हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर प्रिपेयर और नॉट, कि जब भी कोई ऐसा डिजास्टर आएगा हम उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं। Responses of the people, the quickness of actions, etc. can be analyzed prior to the actual disaster, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है वहां के लोकल लोगों का, ठीक है, वो हमें पता चलेगा फ्रॉम दिस मॉक ड्रिल। ट्रेन पर्सनल चेक एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डिजाइन फॉर डिजास्टर, है ना, जो भी डिजास्टर वगैरह होगी उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं। उसमें ट्रेन पर्सनल्स वगैरह होते हैं, वो चेक करेंगे वो सारी चीजें, दे विल एग्जीक्यूट द प्लान, ठीक है, जो भी प्लान होगा उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफ पीपल इन केस ऑफ डिजास्टर। एक्चुअली एक ट्रेनिंग होता है जिसमें लोगों को, या फिर जो भी यू कैन से एक्चुअली जो जवान वगैरह होते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, जो भी हेल्प करेंगे इन दैट डिजास्टर। द होल एक्सरसाइज हेल्प्स टू चेक द इफिकेसी ऑफ द सिस्टम प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर, ठीक है, जो भी डिजास्टर वगैरह होगी उसको, उसमें, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, वो सारा चेक करने के लिए क्या किया जाता है, एक ऐसा मॉक ड्रिल किया जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस स्कूल्स टू क्रिएट द अवेयरनेस among the school children in case of disaster. Such drills are taken with the help of firefighters, by police force and by some voluntary organizations, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, there is a proper, you can say, फायर फाइटर्स हो सकते हैं, पुलिस वगैरह, देन सम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है बेसिकली, ठीक है, मॉक ड्रिल। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑलरेडी हमें पता ही चल गया कि जो लोग होंगे उस एरिया में, ठीक है, उस डिजास्टर के टाइम पे लोगों का कैसा रिस्पॉन्स होगा वो देखने के लिए, टू इवेलुएट द रिस्पॉन्स, ऑल्सो इम्प्रूविंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट वर्क फॉर द डिजास्टर कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग वंस ओन एबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, ठीक है, कि कौन क्या कर सकता है, डेवलपिंग द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द डिजास्टर, जो भी डिजास्टर आएगी उससे उससे हम कैसे टैकल करें, टेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शंस, ऑल्सो असेसिंग द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क। ये सारे क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉक ड्रिल, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन, यू कैन से, इंपॉर्टेंट नोट्स विच आर विच वी कैन टेक बेसिकली, ठीक है, फॉर आवर सेफ्टी। जहां पर भी क्राउड है, नॉट टू क्राउड एंड पुश अदर वाइल यूजिंग, यू कैन स्टेयरकेस एंड द स्कूल्स, ठीक है, जब भी हम स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं दूसरों को पुश नहीं करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर, जो भी कैलामिटी आ रही है उस टाइम पे। इंपॉर्टेंट हेल्पलाइंस है हमारे पास, जैसे व्हेन एवर नीड अराइजेस यू कैन कॉल, पुलिस का अगर कॉल करना है तो 100 यू कैन डायल, फायर फाइटिंग फोर्स के लिए 101, डिजास्टर कंट्रोल यूनिट के लिए 108, एम्बुलेंस के लिए 102, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1028। ऑल दीज आर डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स, यू कैन call them whenever there is emergency. Always follow the traffic rules, right, looking first at the left and then at the right while crossing the road, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉट, डू नॉट टच एनी अनक्लेम ऑब्जेक्ट, ऐसी कुछ पड़ी हुई चीज उठानी नहीं है, देयर कैन बी डिफरेंट थिंग, जैसे बॉम्ब वगैरह भी हो सकता है। डू नॉट स्प्रेड रॉन्ग थिंग्स, या यू कैन से र्यूमर स्प्रेड नहीं करना है, राइट। डू नॉट कॉज chaos एट द क्राउडेड प्लेसेस ऑल्सो, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं वो घबरा सकते हैं, विक्टिम्स और भी क्या हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। सो वी शुड नॉट डू दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट डिजास्टर, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स है एंड हाउ वी कैन मैनेज देम, हाउ वी कैन प्ले अ रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आपके बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा डेली लाइफ में या फिर नॉर्मली भी आपको इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऐसी डिजास्टर आती है तो व्हाट यू शुड डू, ठीक है।
दिस इज इट, विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर। ठीक है, तो एक्चुअली हमने होल आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो भी आपका आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस है दैट वी हैव कंप्लीटेड। विद दिस वी आर एंडिंग आवर चैप्टर हियर, राइट? So all the best to all. Right, whenever you need any help, you can just comment in the section chat box. Okay, there you will get, we will read the messages and we will help you obviously. And then with this we are ending this chapter, and follow for more such videos. Take a more such information. You can subscribe our channel. Also, do not forget the bell icon to press the bell icon. All right, that's it.